गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस किया था, और दो सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ऑफ ए डिस्टेंस, यानी फिजिक्स के अंदर हम जो अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है, चाहे वो किसी भी स्मॉल एटम की न्यूक्लियस की साइज हो या फिर किसी भी दो प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम उनको कैसे कंसीडर करते हैं। एक दो हम मेथड पढ़ेंगे जिनके द्वारा जो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर की जाती है उनमें यूज किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज की जाते हैं या जो यूनिट यूज की जाती है उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फॉर स्मॉल डिस्टेंस, देखिएगा, अगर हम बात करें किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस की साइज है, ठीक है ना, किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस की साइज है उसका जो रेंज है वो अबाउट 10⁻⁻14 मीटर के लगभग होता है। इतनी साइज का 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 की रेंज में क्या होता है, किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो इसको हम किसमें मेजर करते हैं, फर्मी के अंदर, ठीक है ना। तो एक फर्मी, एक्चुअली बच्चों जो फर्मी है एक साइंटिस्ट है, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो किसके अंदर मेजर की जाती है, फर्मी के अंदर। तो 1 फर्मी वो इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, क्लियर। और ये जितनी भी यूनिट है, जितनी भी ये फिजिकल यूनिट है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सेकंड की बात करें, कोई भी वेव है, ठीक है ना, जैसे चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो या लैटिट्यूडिनल वेव हो, तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मेजर की जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एंगस्ट्रम में डिनोट करते हैं। इसमें एंगस्ट्रम में, यानी 1 एंगस्ट्रम की अगर हम बात करें, एंगस्ट्रम को इस तरह से लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रम है तो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के, क्लियर। ये किसकी यूनिट होगी, एंगस्ट्रम की। अगर मीटर, देखिए हम मीटर के अंदर ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो लेंथ के बारे में हो या मास के बारे में हो, टाइम के बारे में हो या टेम्परेचर के बारे में हो, हमेशा वो फंडामेंटल यूनिट के अंदर ही कन्वर्ट होती है। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के, यानी ऐसा ही क्वांटिटीज के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो जो मीटर है, लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने पढ़ा था कि लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो जितनी भी हम लेंथ के लिए हम बात करेंगे, चाहे वो स्मॉल डिस्टेंस हो या लार्ज डिस्टेंस हो, उनको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, मीटर की फॉर्म में, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट की वैल्यू ही यूज करनी होगी, क्लियर। देखिएगा, जो स्मॉल अमाउंट है वो डिनोट, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम एक 1 माइक्रोमीटर और यूज करते हैं। 1 माइक्रोन का मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, क्लियर। यानी ये जो माइक्रोन है ये किसको डिनोट करता है, 10⁻⁻6 मीटर को। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर के बारे में, तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर, क्लियर। एंड 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो जो ये अभी हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो इसकी साइज है बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर के बारे में,
दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम लिखते हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी 1 फर्मी है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर? यानी आपको ऐसे ही याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में कहीं पर आपको एंगस्ट्रम मिलेगा, माइक्रोमीटर मिलेगा या मिलीमीटर मिलेगा या सेंटीमीटर, उन सभी को आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस थी, ये स्मॉल डिस्टेंस, ये जो यूनिट थी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा जो लार्ज डिस्टेंस होती है, जैसे कि किसी भी दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस हो गई या सन से और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, उनको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हम यानी वो एक्चुअल में लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा तो सेकंड है हमारा फॉर लार्ज यूनिट, लार्ज डिस्टेंस, यानी जो लार्ज डिस्टेंस होती है उनको मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट का यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर फर्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी इसी को हम बोलते हैं 1 AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, देखिएगा जैसे ये मान लेते हैं कि ये सन हो गया आपके पास, सॉरी ये सन है और ये अर्थ है, तो जो सन का सेंटर है हमने इसको O1 मान लिया और जो अर्थ का सेंटर है इसको हमने O2 से नोट कर लिया। तो सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये बच्चों कहलाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन known as astronomical यूनिट। यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो एक्चुअल में क्या होती है, सन से और अर्थ के जो सेंटर है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिएगा तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो बच्चों कितनी होती है, 1.496 into 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर? अगर हम इसको राउंड ऑफ में, जैसे न्यूमेरिकल में राउंडिंग ऑफ में अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 into 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर? याद रखना आपको कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, 1.5 into 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। क्लियर? तो ये फर्स्ट हो गया आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर हम बात करें सेकंड के लिए, इसको इरेज कराओ, इसको इरेज कराओ जैसे, अगर हम सेकंड की बात करें 1 लाइट ईयर। क्लियर? अब देखिएगा अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें लार्ज डिस्टेंस के लिए, दैट इज 1 लाइट ईयर। यानी इसको लिखते हैं 1 LYC। क्लियर? तो 1 लाइट ईयर क्या होती है, यानी लाइट के द्वारा एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। क्लियर? यानी अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखें, द डिस्टेंस ट्रेवल
यानी हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट रे in 1 year known as 1 light year। यानी नाम से ही पता लग रहा है कि 1 लाइट ईयर क्या होती है कि किसी भी लाइट रे के द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। देखिएगा आपको पता है बच्चों की जो लाइट की पर सेकंड स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड होती है। अब इतनी स्पीड से लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके बारे में हम बात करें। देखिएगा ये पर सेकंड स्पीड है, देखिएगा 1 लाइट ईयर है, 3 × 10⁸ पर सेकंड है। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगी, 1 मिनट में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। अगर हमने इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 आवर। क्लियर? अगर हमने इसको 24 से मल्टीप्लाई किया है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 डे एंड देयर आर 365 days in 1 year। Hence the product of 3 × 10⁸ into 6 into 60 into 24 into 365 that is equal to 9.46 into 10⁻15 meter। This is the distance of a light year। यानी 1 लाइट ईयर है वो किसके बराबर होती है, 9.46 into 10⁻15। अब देखिएगा इसको अगर हम राउंड ऑफ में न्यूमेरिकल से हम 10⁻16 मीटर के बराबर यूज कर सकते हैं राउंड ऑफ में, ठीक है। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 9.46 into 10⁻15 मीटर, ठीक है। देखिए ये यूनिट आपको याद रखनी है डायरेक्टली, से लाइट की स्पीड के लिए आपको डायरेक्ट यूज कर रहा है, ठीक है ना। 1 लाइट ईयर के लिए आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है, ये जब न्यूमेरिकल करेंगे हम उसमें काम आएंगे। क्लियर? तो ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया था, इसके अलावा 1 लाइट ईयर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल यूनिट की, दैट इज सी 1 पार्सेक। देखिएगा जो 1 पार्सेक है ये लार्जेस्ट यूनिट है इसकी डिस्टेंस की, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जो 1 पार्सेक है इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यानी 1 पार्सेक का ऐसे देखिए एक्चुअली मैं बताता हूँ होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको कि किन्हीं भी 2 पॉइंट से, ठीक है ना, अगर कोई भी 2 पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 AU है, यानी जो लेंथ ऑफ आर्क है A से B, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कोई आर्क है किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, यानी ये एंगल कितने का, 1 सेकंड का, जो 1 सेकंड को हम बोलते हैं 1/3600 डिग्री भी बोल सकते हैं। यानी अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कोई आर्क किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट S है, इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 1 सेकंड का एंगल बना रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगी, 1 पार्सेक होगी। क्लियर? तो देखिएगा आप सीधा याद रखिएगा कि जो पार्सेक है वो क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है किसकी, डिस्टेंस की। क्लियर? और जो एक्चुअल में अगर हम पार्सेक की बात करें तो 1 पार्सेक वो होती है 321 into 10⁻16 मीटर के बराबर। क्लियर? यानी ये क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। क्लियर? यानी सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट कौन सी, कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू में दे दिया कि सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी होती है, पार्सेक होती है। यानी एक जो पार्सेक होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.26
मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि फिर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर 1 सेकंड कितने रेडियन में अगर हम बात करें या 1 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री। देखो ये डिग्री कहलाती है, अगर सिंगल डैश है तो दैट इज नोन एज 1 मिनट। क्लियर? अगर डबल डैश है दैट इज नोन एज 1 सेकंड। क्लियर? तो देखिए इनका जो कन्वर्जन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमने स्मॉल डिस्टेंस के लिए कंसीडर कर लिया कि स्मॉल डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, जिसके बारे में हमने फर्मी के बारे में पढ़ा था, नैनोमीटर के बारे में, पिकोमीटर के, माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एंगस्ट्रम के बारे में भी और मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या होती है। ठीक है ना, अगर हम लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या होती है या फिर पार्सिक है वो क्या होती है, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनके बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। अब देखिएगा ये जो एंगल है इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा यानी डिग्री से रेडियन में कैसे होता है। अगर जो आपसे दिया जाता है कि जो 180 डिग्री है, ठीक है ना, आपको पता है कि जो 180 डिग्री है वो अगर रेडियन में लिखें तो वो कहलाती है पाई रेडियन, यानी पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है 180। ये डिग्री में होती है और ये रेडियन के अंदर। कल हमने पढ़ा था प्लेन एंगल, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम 1 डिग्री की बात करें दैट विल बी पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। क्लियर? अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो पाई अपॉन 180, यानी पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 3.14 अपॉन 180 रेडियन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3.14 को इससे 180 से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी 1.745 into 10 की पावर -2। क्लियर? यानी 1 जो डिग्री है इसके बराबर होती है 1.745 into 10 की पावर -2 रेडियन। क्लियर? अब जैसे आपसे दे दिया कि 1 मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं 1 मिनट, यानी 1 मिनट को अगर 1 मिनट किसके बराबर आएगा 1 अपॉन 60 डिग्री के बराबर हो गया। अगर हम इसको रेडियन में बात करें तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 60 इंटू 1.745 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पास है 1 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन 60 को, और उसको रेडियन में करेंगे तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर आपसे 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है आपको कि 1 सेकंड ये किसके बराबर आएगा, देखो 1 अपॉन 60 इंटू 60, ये मिनट में कन्वर्ट किया मिनट से और डिग्री में, यानी ये कितना हो गया 1 अपॉन 3600। तो इस तरह से हम क्या करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, यानी 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के, और 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180, यानी इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.745 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर? अब देखिएगा एक मेथड की बात और करते हैं, दैट इज पैरेलक्स मेथड। यानी पैरेलक्स मेथड भी क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, देखिए पैरेलक्स मेथड का एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि जैसे आप किसी दीवार के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए, ठीक है ना, आप देखेंगे कि अगर आप उसको एक आंख से देखते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको एक पर्टिकुलर जगह पर दिखाई देगा। क्लियर? अगर आप उसको दूसरी आंख बंद करके और पहली वाली आंख को खोल के देखते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होती है थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। यानी अगर आपने यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट एस से देख रहे हैं, क्लियर, फर्स्ट केस में जब आपने देखा कि दोनों आंखें ओपन करके आपने देखा था तो उसके देखिएगा इसको देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पॉइंट एस से देख रहे हैं, ठीक है ना, आपने जब लेफ्ट साइड आई से देखा तो मान लीजिए उसकी जो पोजीशन है वो पॉइंट ए पर दिखाई देती है आपको। क्लियर?
यानी ये जो पोजीशन है आपको कहाँ दिखाई दे रही है, पॉइंट ए पर दिखाई दे रही है। क्लियर। अब आप लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट से ओपन करके देखते हैं तो ये जो पोजीशन है ये शिफ्ट हो जाती है मान लेते हैं, और ये कहाँ पे शिफ्ट होगी, बी पर। ये जो पोजीशन है मान लीजिए कहाँ पे शिफ्ट होगी, बी पर। क्लियर। तो इस केस में ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो एंगल बना है थीटा, अगर हम इस एंगल को थीटा करें और ये डिस्टेंस जो शिफ्ट हुई है उसको अगर हम बी माने, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये पैरेलक्स मेथड से मेजर की जाती है। यानी ये जो थीटा होता है एंगल थीटा, ये किसके बराबर होता है, इस वाले सब ए बी अपॉन ए एस के। क्लियर। यानी यहाँ से हम थीटा बराबर कर सकते हैं स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो देखिए अगर हम कैपिटल डी को कंसीडर करना है, डी इक्वल टू थीटा इनटू बी। इस तरह से हम यहाँ से एस से ए या एस से बी के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है, पैरेलक्स मेथड कहलाता है। क्लियर। आज के लिए इतना ही, साथ पढ़ते रहना और इनको नोट भी करते रहना, ठीक है। इसके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, सेम ही है। थैंक यू।